नमस्कार। आज के इस विशेष एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे महाकाव्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो सत्ता, कर्तव्य और वैराग्य को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल देता है। हम बात कर रहे हैं भगवान राम के राज्याभिषेक से ठीक पहले की उन अहम घटनाओं की जो हमें लीडरशिप और सांसारिक बंधनों के पीछे का असली अर्थ सिखाती हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इन अद्भुत और शाश्वत विचारों की ओर बढ़ते हैं। इस पूरी कहानी की नींव असल में एक बेहद शक्तिशाली विचार पर टिकी है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, जब एक कर्तव्य सफलतापूर्वक पूरा हो जाए तो मनुष्य को आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर वो सफलता के मोह में जरा भी ठिठका तो माया उसे जकड़ लेगी। ध्यान दीजिए, ये कोई साधारण वाक्य नहीं है। ये वो चिंगारी है जो पूरी कथा को गति देती है और सत्ता से चिपके रहने की हर आम धारणा को सीधे चुनौती देती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भरत के प्रस्थान और अयोध्या में अचानक पैदा हुई उस शून्यता की। कहानी में होता यह है कि भरत और शत्रुघ्न अपने मामा युधाजित के साथ कैकेयी प्रदेश के लिए निकल जाते हैं। उनके नाना का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उनका जाना एक साधारण पारिवारिक जिम्मेदारी लगता है। ये विदाई बहुत ही भावुक है, लेकिन इसके कारण अयोध्या में एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा हो जाता है। और गौर करने वाली बात यह है कि ये शून्यता ठीक उस समय आती है जब इतिहास के कुछ सबसे बड़े बदलाव दस्तक देने वाले हैं। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर, मोह और माया का जाल और कैसे बड़े बड़े लोग इसका शिकार हो जाते हैं। राजा दशरथ को सावधान करने के लिए गुरु वशिष्ठ खुद अपनी ही जिंदगी का एक उदाहरण देते हैं। वे बताते हैं कि कैसे जब वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बिल्कुल शिखर पर थे तब उनमें यह अहंकार आ गया था कि उनसे बड़ा अब कोई नहीं है। और उसी अहंकार के चरम पर स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा भेजी गई मेनका के एक छोटे से मोह जाल ने उनकी सदियों की तपस्या को एक ही पल में नष्ट कर दिया। ये प्रसंग आज भी हमें सिखाता है कि जब कोई भी इंसान सफलता के बिल्कुल टॉप पर होता है तो वह अहंकार और माया के प्रति सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है। इसीलिए राजा दशरथ केवल राजपाट से रिटायर नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो वानप्रस्थ के दार्शनिक कर्तव्य से बंधे हैं। वानप्रस्थ जीवन का वो चरण है जहां इंसान जानबूझकर सांसारिक और पारिवारिक बंधनों को तोड़कर अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। सीधा सा अर्थ यह है कि मृत्यु के आने और जबरदस्ती इन बंधनों को छीनने से पहले ही हमें खुद मोह का त्याग कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक आदर्श राजा का ब्लूप्रिंट और राम का नेतृत्व। पूरी सभा भगवान राम के नाम पर एक मत क्यों हो जाती है? इसलिए नहीं कि वे सिर्फ जन्म से इसके अधिकारी हैं, बल्कि इसलिए कि उनमें शासन करने के वे शाश्वत गुण मौजूद हैं। वे सत्यनिष्ठ और शीलवान हैं, प्रजा के सुख दुख को गहराई से महसूस करते हैं। एक अजेय योद्धा होने के साथ साथ वे सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं। लेकिन सबसे खास बात, उनमें एक स्वामी और एक सखा यानी मित्र का बहुत ही दुर्लभ संतुलन है। प्रजा उन्हें एक स्वामी की तरह पूजती है और एक दोस्त की तरह उन पर भरोसा करती है। और सच कहूं तो यही संतुलन उन्हें एक आदर्श शासक बनाता है। लेकिन असली कहानी में मोड़ तो अब आता है, जहां शुरू होता है कर्तव्यों का महाटकराव। देखिए, राम पूरी तरह से प्रेम और श्रद्धा के कारण सिंहासन ठुकरा देते हैं। उनका मानना है कि अपने जीवित और इतने प्रतापी पिता को हटाकर खुद राजा बनना सरासर अन्याय है। एक पुत्र का कर्तव्य तो पिता की छाया में रहकर सेवा करना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गुरु वशिष्ठ एक बिल्कुल अलग और गहरा दृष्टिकोण सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि सच्चे प्रेम का मतलब पिता को उनकी आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने में मदद करना है। पिता के मोह में पड़कर उनके आध्यात्मिक रास्ते की रुकावट बनना प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ है। क्या कमाल का नजरिया है ना? राम की इस हिचकिचाहट को पूरी तरह से दूर करने के लिए वशिष्ठ जी मानव जीवन के 4 मूल पुरुषार्थों की गहराई से व्याख्या करते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वो समझाते हैं कि राजा दशरथ ने पहले 3 उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अब उन्हें मोक्ष की ओर बढ़ना है। दशरथ को अब राम की सख्त जरूरत है ताकि वे बिना किसी चिंता के राजपाट छोड़कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर सकें। यहाँ वशिष्ठ राम को याद दिलाते हैं कि कर्तव्य हमेशा हमारी भावनाओं से ऊपर होता है। और इसके बाद जो होता है वो है सत्ता का एकदम अचानक बदल जाना, और वो भी रातों रात। ये बात वाकई चौंकाने वाली है कि कैसे एक पूरे साम्राज्य की सत्ता का ट्रांसफर इतनी जल्दी तय हो जाता है। अगर आज की भाषा में कहें तो ये शायद दुनिया का सबसे तेज हैंडओवर था। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। पहले दिन की सुबह भरत चले जाते हैं।
दोपहर में दशरथ संन्यास की बात कहते हैं, शाम को सभा राम के अभिषेक को मंजूरी दे देती है और अगले ही दिन सुबह पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में राज्याभिषेक तय कर दिया जाता है। ये फैसला इतना तेज है कि भरत को वापस बुलाने तक का समय नहीं है। तारों की एक चाल ने पूरे राज्य का भविष्य कुछ ही घंटों में बदल कर रख दिया है। राजकाज के इस अचानक आई आंधी और तेज भागती घटनाओं के बीच राम अपने भाई लक्ष्मण से एक बहुत ही गहरी और भावुक बात कहते हैं। वे कहते हैं कि लक्ष्मण उनकी दूसरी अंतरात्मा है। ये राज्य, वैभव और उनका जीवन पूरी तरह से लक्ष्मण के लिए है। ये प्रसंग हमें दिखाता है कि राम के लिए सत्ता कोई व्यक्तिगत उपलब्धि या पावर नहीं है, बल्कि सेवा का एक ऐसा भार है जिसे वे अपने करीबियों के साथ साझा कर रहे हैं। अब जैसे ही कल होने वाले राज्याभिषेक की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू होती हैं, एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब भरत जैसे अहम परिवार के सदस्य शारीरिक रूप से अयोध्या में नहीं हैं और सत्ता का इतना बड़ा ट्रांसफर रातों रात इतनी जल्दबाजी में किया जा रहा है, तो इस अचानक लिए गए फैसले के क्या अप्रत्याशित परिणाम होंगे? क्या इस जल्दबाजी ने अनजाने में ही अयोध्या के भाग्य में किसी भयंकर तूफान को जन्म दे दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है, क्योंकि यही वो सवाल है जो आगे की पूरी कहानी की दिशा ही बदल कर रख देगा। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।